अजय देवगन जिनकी की तारीफ हो रही थी कि भाई शैतान यूनिवर्स उन्होंने बना दिया है और वो एक अच्छी फ़िल्म ला रहे हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं और अच्छी ला रहे हैं लोग इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि जो हाउसफुल 5 का जो ट्रेलर है, उसने पहले 24 घंटे में जितने व्यूज़ नहीं बटोरे थे, मल्टी स्टारर होने के बावजूद, माँ के ट्रेलर ने उससे ज़्यादा व्यूज़ जो है यूट्यूब पर बटोरे थे। तो कई लोग इस फ़िल्म को उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं। मगर मैं अजय देवगन की बात कर रहा हूँ। अजय देवगन ने इस फ़िल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा काम किया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में लोग उनको लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। इस फ़िल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजोल से एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा, जो दीपिका पादुकोण वाला मामला हुआ था कि बेटी को जन्म देने के कुछ ही महीनों बाद जब वो फ़िल्मों में वापसी कर रही हैं और उन्होंने 8 घंटे काम करने की शर्त रखी थी, जो संदीप रेड्डी वांगा की फ़िल्म है स्पिरिट, उसमें। तो उस बात को लेकर वहाँ चीज़ें जिस तरह से भी बढ़ी, शेप अप हुई और उसके बाद दीपिका ने वो फ़िल्म छोड़ दी। तो सवाल यही बना कि क्या महिलाओं को इस बात की मतलब छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद लौट रही हैं, तो सिनेमा का लेबर जो है वो मतलब उसमें कई बार होता है कि अनसर्टेन वर्किंग आवर्स होते हैं। कई बार जो है वो लंबे खिंच जाते हैं 12 घंटे, 14 घंटे। तो दीपिका की जो डिमांड थी 8 घंटे की, इसी पर जो है एक महिला जर्नलिस्ट ने काजोल से सवाल पूछा और काजोल को उन्होंने याद भी दिलाया कि जब आप आई थिंक माय नेम इज़ खान फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी और उनकी बच्ची जो है वो शायद साल भर या उससे भी कम की थी। तो उस वक़्त उनका एक्सपीरियंस कैसा था, ये सवाल पूछा था और दीपिका को लेकर वो क्या सोचती हैं, दीपिका ने जो ये डिमांड की है उसके बारे में। तो जवाब काजोल ने देना शुरू ही किया था और अजय देवगन बीच में आ गए थे। जिसे आप कहते हैं कि कूद पड़े बीच में और उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर कहा कि भाई सॉरी टू इंटरप्ट और इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जो भी सवाल था उसके जवाब में कहा कि भाई अगर जो भी ऑनेस्ट फ़िल्म मेकर होगा, वो ऑनेस्ट फ़िल्म मेकर ऐसी किसी भी डिमांड को मानेगा। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेकर्स हैं वो इस बात को मानते हैं। अब इसका तो एक मामला तो यही लिया गया कि भाई ये वांगा पर उन्होंने जो है टारगेट किया है और जो बात उन्होंने कही और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि वो इर्रेस्पॉन्सिबल टाइप के मेकर हैं या ऑनेस्ट नहीं है फ़िल्म मेकर के रूप में वो, तो ये बात। लेकिन ये बात तो ऊपर-ऊपर दिख रही थी, जो महीन बात थी जो इसमें बाद में सोशल मीडिया में निकल के आई, वो दर्शक जो हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के, उन्होंने अजय देवगन पर आरोप लगाया, ये है मेंसप्लेनिंग। ये मेंसप्लेनिंग वाला बिहेवियर है। अब ये मेंसप्लेनिंग क्या होता है? इसका हिंदी में मैं आपको जो ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है उसमें इसका जो मतलब दिया गया है, इसका ये मतलब है किसी पुरुष द्वारा बिना माँगे सलाह देना। एक तो ये अर्थ होता है और दूसरा जो मरियम वेबस्टर्स जो है उस डिक्शनरी में इसका अर्थ मेंस्प्लेन का अर्थ दिया है कि किसी महिला को किसी बात को इस तरह से समझाना मानो उसे उस विषय के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और बिल्कुल अजय देवगन का कुछ अंदाज़ जो था वो इसी अंदाज़ में था कि इस मामले में शायद काजोल को कोई जानकारी नहीं है, आप मुझसे जो है इसके बारे में जानिए। तो उन्होंने पूरी तरह से काजोल को जो है वो पीछे कर दिया था और इस पूरे मुद्दे पर जो एक महिला जर्नलिस्ट का सवाल था, एक महिला एक्टर से सवाल था। उसमें अजय देवगन कूद पड़े बीच में और उन्होंने सॉरी टू इंटरप्ट कहते हुए जो है इस पूरे मामले में जवाब दिया। अब सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये बिहेवियर ठीक है अजय देवगन का? और निश्चित रूप से ये बिहेवियर ठीक नहीं। आम जब आप सोसाइटी में भी देखें, तो ये कहा जाता है कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं और अगर 2 समझदार लोग बात कर रहे हैं, तो तीसरे को बीच में कूदना ही नहीं चाहिए। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर की बात है। लेकिन अगर 2 महिलाएँ बात कर रही हैं, एक महिला दूसरी महिला से सवाल पूछ रही है और महिला के बारे में ही सवाल पूछ रही है। तो ऐसे में अजय देवगन जब बीच में आते हैं, कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं आप मुझसे सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद में वो एक तरीके से उस सवाल को हाईजैक कर लेते हैं, अकेले जवाब देते हैं और उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आता कि काजोल उसमें अपनी बात को रखें या काजोल भी उस बारे में बात करें। तो अजय देवगन कुछ इस अंदाज में जवाब देते हैं कि भाई मैंने कह दिया है, अब आप सुन लीजिए। तो ये जो मेंसप्लेनिंग वाला मामला है सोशल मीडिया में इस पर काफ़ी बातें हो रही है और अजय देवगन के बिहेवियर पर और इस पर आर्टिकल भी लिखे गए। मैंने इंडिया टुडे जो इंग्लिश इंडिया टुडे है उस पर एक जर्नलिस्ट ने इस पर काफ़ी लंबा-चौड़ा आर्टिकल लिखा है और अजय देवगन की अच्छी खासी खिंचाई की है, कि किस तरह से एक सीनियर एक्टर होते हुए भी वो इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं।
और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी इस फ़िल्म में, क्योंकि हमारी फ़िल्म का नाम माँ है, तो हम इसमें महिला शक्ति की या जो माएँ हैं, उनका जो है सम्मान कर रहे हैं। इस फ़िल्म के में जिन जिन भी लोगों के पर्दे पर नाम आप देखेंगे, जो क्रेडिट्स आते हैं, तो सबके नाम में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो इस फ़िल्म से जुड़ा हुआ, जिसका भी नाम पर्दे पर आता है, उसके साथ में उसकी मदर का नाम बीच में दिया गया है। तो मतलब एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि देखिए हम माँ का सम्मान कर रहे हैं, हम एक तरफ जो है मातृशक्ति का सम्मान कर रहे हैं, हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब आप मंच पे होते हैं, तो आपका ये बिहेवियर एक तरीके का मर्दानापन जिसे कहते हैं, कि हम मर्द हैं, हम मर्दाना वाला जो बिहेवियर है, कि महिला को पीछे कर दिया है, आप मेरी ही बात सुनिए। और फिर उसके बाद में अब आप जो भी कहिए उनके जवाब से आप सैटिस्फाई हों, नहीं हों, लेकिन ऐसा भी लगता है जो कि शुरुआती तौर पर लिया गया कि भाई वो दीपिका पादुकोण की आड़ में जो है वो संदीप रेड्डी बांगा पर निशाना साध रहे हैं। तो अब जैसा कि होता है कि बॉलीवुड में जब इस तरह के सवाल उठते हैं, तो कोई भी एक्टर आके जवाब तो देता नहीं है और कभी वन ऑन वन इंटरव्यू में कभी, हालाँकि वो अब होते नहीं है, कभी कोई पूछ भी ले तो वो कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता या गोलमोल ढंग से जवाब देकर जो है वो बच निकलते हैं। तो अजय देवगन जो है वो इस तरह से जो है वो अभी फ़िलहाल जो है सवालों के घेरे में है और इंटरनेट जो है लगातार उनसे सवाल कर रहा है कि व्हाई डिड अजय फील द नीड टू स्टेप इन एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ? वाक़ई ये बात है कि ऐसी कौन-सी ज़रूरत आपको महसूस हुई? आपको ऐसा क्यों लगा? कोई ऐसा बहुत पर्सनल सवाल नहीं था। ये ऐसा कोई सवाल नहीं था जो अजय देवगन और काजोल को लेकर हो या ऐसा कोई सवाल नहीं था जो उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हो। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें कि काजोल से उनकी प्रेगनेंसी का या उनके चाइल्ड बर्थ का कोई एक्सपीरियंस पूछा गया हो। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें कि उनके बेटे या बेटी के बारे में बात की जाए। कुल मिलाकर एक ओपिनियन था, एक महिला का ओपिनियन माँगा गया था कि आप जो हैं अपनी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद में फ़िल्मों में काम करने आई थी, उस वक़्त आपको कैसा एटमॉस्फियर मिला था? उस वक़्त जो डायरेक्टर, एक्टर्स थे उन्होंने आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया था, किस तरह की सुविधाएँ दी थी? और अब एक एक्ट्रेस ने जो नई-नई माँ बनी है, सीनियर एक्ट्रेस है, पॉपुलर एक्ट्रेस है, उसने जब इस तरह की डिमांड की तो उसको एक फ़िल्म से निकाल दिया गया है। तो उस निकाल दिया गया है पर सवाल पूछा गया। तो कोई ऐसी जटिल चीज़ नहीं थी कि काजोल इस बारे में जवाब नहीं दे सकती हैं। लेकिन अजय देवगन बीच में आए क्योंकि वो पति हैं। अब ये भी एक चीज़ आती है, एक पर्दे पर उन्होंने स्क जब प्रोग्राम हो रहा था तो भले ही उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी हैं और उन्हीं को ले सकता था फ़िल्म में मैं, जो भी सारी बातें कही। लेकिन यहाँ पर आप एकदम जो रौब झाड़ने वाला होता है कि कुछ ऐसे मामले होंगे जहाँ पर मैं ही जवाब दूँगा, मैं ही कहूँगा या मेरी ही चलेगी। तो ये बिहेवियर जो है दिखाई दिया है एक तरीके का इसको इर्रेस्पॉन्सिबल जिसको बिहेवियर कहते हैं, ये उसी तरह का है। सोशल मीडिया में आज की तारीख में लोग इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस बात के लिए अजय देवगन भले ही बड़े स्टार हैं, जिस वक़्त जब बाकी सितारों की फ़िल्में नहीं चल रही हैं, उन्होंने ज़रूर शैतान जैसी फ़िल्म दी, उन्होंने ज़रूर रेड 2 जैसी सीक्वल फ़िल्म दी जिसको देखने गए लोग और 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। माना जा रहा है कि अब वो जो शैतान यूनिवर्स बनाएँगे इसमें इसके थ्रू जो है एक बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान है, एक वो अपना यूनिवर्स खड़ा करेंगे। स्पाई यूनिवर्स यशराज खड़ा कर रहा है, एक हॉरर यूनिवर्स जो है दिनेश विजान की कंपनी मैडॉक जो है वो खड़ा कर रही। तो ऐसे में एक अपना यूनिवर्स बनाना रोहित शेट्टी का अपना पुलिस कॉप यूनिवर्स है। तो क्रिएटिविटी के लेवल पर अच्छी बात है, लेकिन जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है, क्योंकि यही बिहेवियर अजय देवगन के बहुत सारे फैन्स हैं जो यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे भी आते हैं और अगर आप अजय देवगन को लेके कोई उनकी फ़िल्म का नेगेटिव रिव्यू देते हैं या कोई कमी बताते हैं, तो वो बहुत ब बताते हैं कि नहीं-नहीं ये तो बहुत गलत है, ऐसे हो ही कैसे हो सकता है कि कोई अजय देवगन को क्रिटिसाइज़ करे, अजय सर को क्रिटिसाइज़ करे। लेकिन यही वो फैन्स हैं मैं कहूँगा जो उनसे इंस्पायर होते हैं, जो उनके गुटखे का विज्ञापन करने वाली बात को भी सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वही लोग जो हैं अजय देवगन के इस बिहेवियर से भी इंस्पायर होंगे और इस तरह की आप जो मेल डोमिनेटिंग बिहेवियर है, वो अपनी फैमिली में और सोसाइटी में करेंगे। क्या अजय देवगन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? फैन्स रखना, फैन आर्मी रखना, ट्रोल आर्मी रखना जो है वो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, आप एक ऐसे पेशे में हैं, जहाँ आपको इसकी ज़रूरत भी है
कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें या कम से कम सपोर्ट करते हुए दिखाई दें, दिखाई देता है। अजय देवगन पे जब भी आप सोशल मीडिया में बात करें, यूट्यूब पे पर बात करें, तो आपको दिखाई देता है कि किस तरह से उनके फैन हैं, किस तरह से उनकी ट्रोल आर्मी है। लेकिन यही कहीं न यही आर्मी, ट्रोल आर्मी और उनके फैन्स जो है, उनके बिहेवियर को बचाएँगे आगे चल के और वही बिहेवियर जो है अपनी लाइफ़ में भी कहीं न कहीं उतारेंगे और इस बिहेवियर को फ़ॉलो करेंगे। तो क्या ये ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उनके इस बिहेवियर को लेकर आपको क्या लगता है? तो क्या ये बिहेवियर ठीक है?